जय हिंद दोस्तों। आपने कई बार ये सुना होगा कि फॉर्म निकलती है, स्टूडेंट जो है उस एडवर्टीजमेंट के हिसाब से जॉब एप्लीकेशन सरकारी नौकरी के लिए जो है फॉर्म अप्लाई करते हैं। इसके बाद जो है कई तरह के संशोधन जो है वो किए जाते हैं। तो इस ये तरह का आजकल जो है चलन हो गया है, जिसमें सीट को बढ़ाना घटाना, इसके साथ कई तरह के क्राइटेरिया वगैरह बदले जाते हैं। या आपने रेलवे एसएससी कई तरह के एग्जाम्स में जो है ये आपको देखने को मिला होगा, विभागीय स्तर पे जो है ये बदलाव किए जाते हैं। इसी से संबंधित जो है एक केस है जो कि आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर सुनवाई किया है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसके ऊपर बहुत ही एक बड़ा लैंडमार्क जजमेंट दिया है। ये जजमेंट जो है इसका अगर एक पंक्ति में समझें तो सरकारी नौकरी के लिए जो पात्रता मानदंड होते हैं, यानी कि एडवर्टीजमेंट के दौरान जो नोटिस दी जाती है, उसको जो भर्ती के दौरान जो बीच में जो है वो नहीं बदले जा सकते। यानी कि जो उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है, यानी कि जब तक कि नियम ना कहे। इसके साथ ये भी इसमें पॉइंट जोड़ा गया है कि अगर बोर्ड का ये नियम कहता है कि बदलाव किया जा सकता है तो बदलाव करेगी, अगर नहीं कहा गया है तो ऐसा नहीं है कि बदलाव जो है वो बीच प्रक्रिया में ही कर दिया जाएगा। तो इसी से संबंधित जो है एक बहुत ही फेमस केस लॉ है, जिसके ऊपर जो है आज का ये जजमेंट आया है। तेज प्रताप पाठक बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय का यह मामला है दोस्तों। इस मामले में क्या कुछ कहा गया है आज के इस जो है सीरीज में हम समझने वाले हैं, इस क्लास में समझेंगे। इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि इस केस में क्या बोला गया, मामला क्या है जिसके ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट को इतना बड़ा जजमेंट जो है देना पड़ा। तो चलिए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले जो है न्यायाधीश से मिल लेते हैं जिन्होंने जो है इस पे जजमेंट दिया है। ये 5 जज हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस हरिकेश रॉय, डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा, इन्होंने जो है इनकी जो है खंडपीठ ने जो है इसके ऊपर सुनवाई जो की है। तो चलिए मामले को जो है समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, मामला अगर देखा जाए तो जो सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी में चयन के नियम या पात्रता मानदंड के बीच में या भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद तब तक नहीं बदला जा सकता जब तक कि नियम इसकी अनुमति ना दे। सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये टिप्पणी किया है, ये जजमेंट जो है वो दिया है। यह फैसला जो है जो केस तेज प्रताप बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय के केस में आया है। अब इसमें आप देखेंगे कुछ मुख्य पॉइंट, जैसे मैंने आपको सारे जजेस के नाम बता दिए। ये मामला जो दोस्तों जुलाई 2023 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपने पास से निर्णय लेने के लिए सुरक्षित रख लिया था। तो अब जाकर जो है इसका जो है फैसला जो है आज आया है दोस्तों। अब अदालत के समक्ष अगर देखेंगे तो सबसे बड़ा जो है कानूनी सवाल क्या थे, क्यों इसको जो है गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने पास रखा। तो पहला सवाल यह था कि क्या सार्वजनिक पद जो है उसके नियुक्ति मानदंड को चयन प्रक्रिया के बीच में या शुरू होने के बाद में जो है बदला जा सकता है। अब सोचिए कि कोई स्टूडेंट, अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा एडवर्टीजमेंट निकाला गया जिसमें ये नहीं बोला गया कि मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया जो है, यानी कि पास करने के लिए आपको मान लीजिए 33% लाना होगा, ऐसा मान लीजिए कुछ नहीं कहा गया एडवर्टीजमेंट के दौरान, फॉर्म ही कम भरे गए, और इसके बाद कुछ ही स्टूडेंट जो है, मान लीजिए 10 पोस्ट थे, 10 पोस्ट थे और 10 पोस्ट पे 10 बच्चे जो है वो आपके सेलेक्ट हुए, उन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया, लेकिन बाद में बोर्ड कहती है कि नहीं 33% जिसका आएगा उसी को जो है हम जो है मानेंगे कि वही पास किया हुआ है। अगर बाद में इस तरह का जो संशोधन अगर किया जाता है तो सोचिए कि उन स्टूडेंट्स के ऊपर कितना ज़्यादा जो है इसको लेकर फर्क पड़ता होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे यही चीज़ से संबंधित है। अगर संक्षिप्त भाषा में बताएं तो क्या नौकरी चयन प्रक्रिया के खेल के नियम को बीच में बदला जा सकता है क्या, ये सारा जो है सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने रहा। सुप्रीम कोर्ट ने जो है, न्यायालय ने अपने फैसले में जो है मंजूश्री बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2008 का ये जो मामला केस है, इसके पहले के निर्णय की पुष्टि की, जिसमें यह कहा गया था कि भर्ती प्रक्रिया के नियमों को बीच में नहीं बदला जा सकता है। ये जो मंजूश्री बनाम आंध्र प्रदेश का मामला है, इसमें यह बात पहले से कहा गया था। ठीक है,
तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी कोर्ट किया। साथ में संविधान पीठ जो ने यह स्पष्ट किया कि मंजूश्री का जो फैसला है वो एक अच्छा कानून है और इसे गलत नहीं माना जा सकता, ठीक है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट जो है फॉर्म भी इसलिए भरते हैं ताकि वो अपनी क्राइटेरिया को देखते हैं पहले फॉर्म भरने से पहले। तो वो हर चीज अगर जब उनको पहले पता होती है इसके बाद अगर इसमें बदलाव होता है तो काफी ज्यादा जो है फर्क पड़ता है। लेकिन भले ही इसमें जो हरियाणा राज्य बनाम सुभाष चंद्र मारवाहा 1973 के मामले का उल्लेख ना हो, ये एक पुराना केस है जिसमें जो है कुछ बातें और बताई गई थी, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस मामले को जो है रेफर किया, ठीक है। अब मरवाहा मामले में क्या हुआ था, जो 1973 का मामला है इसको देख लेते हैं। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने जब 1973 में जब जजमेंट दिया था उसमें माना था कि न्यूनतम अंकों को प्राप्त करना चयन का अधिकार नहीं देता है। न्यूनतम अंक को प्राप्त करना यानी कि मिनिमम परसेंट प्राप्त करना जो है ये अधिकार नहीं देता। ये जो है बात इस मामले में 1973 के केस में कहा गया था। इसके साथ सरकार जो है उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए पात्रता के लिए न्यूनतम अंकों को जो है उसको अंकों को अधिक अंक निर्धारित कर सकती है। इसमें जो है बदलाव किया जा सकता है। ये सारी चीजें जो है आपका 1973 के जजमेंट में बोला गया। बाद में जो है उसको देखा। आज के फैसले की मुख्य बात को समझ लेते हैं। आपने मुद्दा समझ लिया, केस समझ लिया, अब आप समझिए कि आज के फैसले में क्या क्या चीजें हैं। तो देखिए मेन पॉइंटर में अगर देखिए 5 पॉइंट में समझे तो पहला पॉइंट है कि भर्ती प्रक्रिया जो है आवेदन आमंत्रित करने से शुरू होती है, ठीक है, और रिक्ति को भरने के साथ समाप्त होती है। फॉर्म निकलता है और उससे जो है कुछ पोस्ट होते हैं, स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, इसके बाद सारी प्रक्रिया को चरण को पूरा करते हैं, साक्षात्कार या है या नहीं है, इसके अलावा जो है पूरी प्रक्रिया पूरा होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो है उनकी ज्वाइनिंग होती है। तो ये एक प्रक्रिया होता है एग्जाम का, ठीक है। अब पात्रता नियमों को बीच में नहीं बदला जा सकता, ऐसा तभी किया जा सकता है जब मौजूदा नियम ऐसा निर्धारित करते हो। यानी कि नियम तब बदला जाएगा कि उसमें जो है पहले से अगर मेंशन किया गया हो। भर्ती के नियम को अनुच्छेद 14 जो आर्टिकल 14 है समानता का अधिकार और आर्टिकल 16 जो है सार्वजनिक रोजगार में गैर भेदभाव के मानक को पूरा करना होगा। तो वैधानिक जो है बल वाले मौजूद नियम मनमाने नहीं होने चाहिए। ये सारी चीज़ों का जो है एक भर्ती प्रक्रिया को ध्यान रखना होता है। चयन सूची में स्थान पाने से उम्मीदवार को रोजगार का पूर्ण अधिकार नहीं मिल जाता। ये भी सारी चीज़ें हैं, क्योंकि लिस्ट में मेरिट का लिस्ट आता है, एक फाइनल लिस्ट भी आता है ना, कई सारी चीज़ें होती हैं। तो जो मंजूश्री का जो निर्णय है उसको सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा कहा और केवल इसलिए गलत नहीं है क्योंकि यह मारवाह निर्णय जो मारवाह निर्णय था 1973 वाला उसको जो है इसमें कोर्ट नहीं किया गया था। इसके आधार पर इसको गलत नहीं बोल सकते। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात जो है कहा, ठीक है। तो ये तो रही पूरी मामला, आज का जो पूरा जजमेंट और जो है जो पूरा विवाद जो है समझ लिया। अब थोड़ा सा जो है हम कहानी समझ लेते हैं। ये जो तेज प्रकाश पाठक बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय जिस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, अब इसकी थोड़ी सी कहानी को समझ लीजिए कि यह मामला शुरुआत कैसे हुआ, इस मामले में हुआ क्या, ठीक है। तो मामला राजस्थान उच्च न्यायालय के 13 अनुवादक पदों की भर्ती से संबंधित था, जिसमें लिखित परीक्षा और व्यक्तिगत साक्षात्कार के आधार पर जो है उम्मीदवार का चयन होना था, ठीक है। कुल 21 उम्मीदवार थे जो कि इस प्रक्रिया में शामिल हुए और जिसमें से केवल 3 को उच्च न्यायालय जो प्रशासनिक पक्ष द्वारा सफल घोषित किया गया। मतलब जो 21 उम्मीदवार में से 3 उम्मीदवार को जो है सफल घोषित किया गया। अब देखिए बाद में यह स्पष्ट हुआ कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने यह निर्देश दिया था कि केवल 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले जो उम्मीदवार होंगे उन्हीं का चयन किया जाए, जबकि इस मानदंड का प्रारंभिक जो सूचना एडवर्टीजमेंट जो जारी किया गया था उसमें ये कोई बात जो है नहीं लिखा गया था 75% के बारे में, ठीक है। तो इस 75% के न्यूनतम अंकों को मानदंड के लागू होने के बाद जो है इसको मतलब एडवर्टीजमेंट प्रक्रिया के दौरान में इसको लाया गया है। तो इसी के ऊपर जो है ये मामला जो है सामने आया। तो 3 जो असफल उम्मीदवार थे उन्होंने उच्च न्यायालय में इस निर्णय को चुनौती दे दी, लेकिन 2010 में उनकी रीट याचिका जो फाइल किया था वो खारिज कर दी गई। इसके बाद उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है यह मामला जो है वो फाइल कर दिया,
ठीक है। अब देखिए, जो अपीलकर्ता थे उन्होंने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा जो चयन में 75% की जो मानदंड लागू की गई है वो खेल समाप्त के बाद खेल के नियम को बदलने जैसा है ना। खेल समाप्त हो गया, इसके बाद खेल के नियम को आप बदल रहे हैं, यानी कि ये सारी चीजें जो इस तरह से है, इसका समर्थन में जो है अपीलकर्ताओं ने जो 2008 के मंजूश्री बनाम जो केस है आंध्र प्रदेश का, इसका जो है हवाला दिया। इसके बाद जो है भर्ती के नियम के बीच में बदलने को जो है जो अस्वीकार माना। तो यानी ये सारी जो है पूरी की पूरी ये प्रक्रिया भर्ती से संबंधित रहा। 20 मार्च 2023 को क्या होता है कि न्यायमूर्ति आर.एम. लोढ़ा ने अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीश की पीठ ने माना कि अगर मंजूश्री मामले की कड़ाई से पालन अगर की जाए तो राजस्थान उच्च न्यायालय को 13 उम्मीदवार की भर्ती करनी होगी, न कि केवल 3 की। ठीक है, तो ये सारी जो है मामला रहा। पीठ ने यह भी कहा कि इस मामले में सख्त पालन करना व्यापक जनहित में नहीं है और इसमें एक कुशल प्रशासनिक तंत्र स्थापित करने में बाधा हो सकती है। इस संदर्भ में पीठ ने हरियाणा बनाम का जो केस था सुभाष चंद्र मारवाहा वाला 1973 वाला, इस मामले का भी उल्लेख किया। तो कई तरह से जो ये मामला जो है सामने कोर्ट के सामने आया और न्यायमूर्ति लोढ़ा और जे चेलमन्स और मदन बी लोकुल की पीठ ने यह कहा कि मंजूश्री मामले में सुभाष चंद्र वाले मामले का फैसला को ध्यान में नहीं रखा गया था। ठीक है, तो ये बात तो आपको सामने जो है ये कोर्ट किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब जाकर जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये सिंपल सा जो है अपना जजमेंट दिया, जिसके में क्लियर बताया कि सरकारी नौकरी के लिए पात्रता मानदंड भर्ती के दौरान बीच में नहीं बदले जा सकते। तो ये एक लैंडमार्क जजमेंट जो है, इसको इतिहास याद रखेगी। और डीवाई चंद्रचूड़ जो कि रिटायर होने जा रहे हैं, तो इनके जो है अंतिम समय में जो है ये जजमेंट जो है बहुत ज़्यादा जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको जरूर आप याद रखें और आप मेरे साथ जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना मत भूलिए। ये पीडीएफ जो है मैं आपको शेयर कर दूंगा आपके टेलीग्राम चैनल में, चंदन सर टेक्स्ट बुक, इस पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं ताकि जो है मैं आपसे जितने भी केस लॉज है उसके पीडीएफ आपको मैं शेयर कर सकूं। तो आशा करता हूं कि आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा आपको। अगर पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।